राजर्षि परीक्षित ने एक प्रश्न कर दिया, गुरुजी, गृहस्थ जीवन में परमात्मा से मिलने का सहज साधन क्या है? मानो हम गृहस्थ में हैं, हमें बहुत समय नहीं मिलता है, तो ऐसा कौन सा उपाय है जिसके माध्यम से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकें? भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, परमात्मा को प्राप्त करने का सहज साधन है उनको निरंतर याद करना। हम काम चाहे कुछ भी कर रहे हैं, मतलब इस बात से नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, मतलब इस बात से है कि उस कार्य करने के साथ साथ हम स्मरण किसका कर रहे हैं। काम भी हो और मनुष्य भगवान का स्मरण हो। मैया यशोदा तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही प्रकार से भगवान की सेवा में संलग्न थी। मैया जब दही बिलोती थी, मक्खन निकालती थी लाला के लिए, तो दही बिलोती जाती थी और मुख से भगवान के नाम का कीर्तन करती जाती थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुख से भगवान के नाम का उच्चारण कर रही हैं, हाथों से भगवान की सेवा कर रही हैं, भगवान के ताई मक्खन निकाल रही हैं और चिंतन भी भगवान की लीलाओं का ही कर रही हैं। ऐसे ही चाहे हम घर में रसोई में काम कर रही हैं, रोटी बना रही हैं, सब्जी बना रही हैं, चाहे हम ऑफिस में व्यस्त हैं, यदि हमारा मन भगवान के चरणों में संलग्न है, यदि हम उस कार्य के साथ साथ भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो गोविंद की कृपा को कोई रोक नहीं सकता। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, हम भगवान को याद करते हैं, ऐसा नहीं है कि याद नहीं करते, किंतु कब याद करते हैं? बताओ, कब याद करते हैं भगवान को? है? हम लोग कब याद करते हैं भगवान को? जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भगवान को याद करते हैं। जब कष्ट में होते हैं तब भगवान को याद करते हैं। जब दुखी होते हैं तब भगवान को याद करते हैं। जब चिंतित होते हैं तब भगवान को याद करते हैं। जब चिंताग्रस्त होते हैं तब भगवान को याद करते हैं। जब किसी परेशानी में, संकट में फंसे होते हैं तब भगवान को याद करते हैं। कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को, अरे जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे, सुख में भी हम भगवान को याद करें तो दुख आएगा ही आएगा। किंतु हम कब याद करते हैं भगवान को? जब कष्ट में होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तब हम भगवान को याद करते हैं। जो कुछ जब तक अच्छा हो रहा होता है तब तक हम अपनी बढ़ाई करते हैं, अपनी महिमा का बखान करते हैं। अच्छा हो तो मैंने किया है, कहता है इंसान, बुरा सब करते हैं भगवान, बुरा सब करते हैं भगवान। अच्छा हो तो मैंने किया है और बुरा हो गया, अरे ठाकुर जी की ऐसी इच्छा थी, सब क्या कर सकते हैं। ये घर बहुत सुंदर है, किसने बनवाया? अरे आपको पता नहीं, अभी तो मैंने 50 लाख लगाए हैं इसमें। मैंने लाख करोड़ कमाए,
बेटा बेटी खूब पढ़ाए। किसने? मैंने। शादी की बहुएं घर लाए, अरे जब तो मैं खूब सुहाए। किसने किया है? मैंने किया है। और उसमें कुछ ऊंच नीच हो जाए तो गाड़ी निकाल करके ला रहे हैं एजेंसी से। कौन ला रहा है? मैं ला रहा हूं। 10 किलोमीटर चले और गाड़ी कहीं ठुक गई तो वो भगवान ने कर दिया। घट जाए तो ईश्वर के सर, दोष धरे नादान, बुरा सब करते हैं भगवान, बुरा सब करते हैं भगवान। आदमी की स्थिति ऐसी है, इसलिए परमात्मा की याद सुख में निरंतर करते रहनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूं भैया, परमात्मा की याद तुम सुख में ज्यादा करो। और ऐसा यदि करोगे तो दुख नहीं आएगा। एक बात मुझे यहाँ स्मरण हो रही है राजन, एक प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि आसीत गिरिवरो राजन त्रकूट इति विश्रुता, क्षीरोदेनाव्रतः श्रीमान् योजनायुतमुद्धृता। आसीत गिरिवरो राजन, राजन एक पर्वत था और उस पर्वत का नाम क्या था? पर्वत का नाम था त्रिकूट। 3 उसके कूट थे, 3 उसके श्रृंग थे। और उस त्रिकूट पर्वत के ही सानिध्य में एक सरोवर था। और उस पर्वत की ही कंदराओं में सभी निवास करते थे। पशु पक्षी जीव जंतु सभी निवास करते थे। और उसी की कंदराओं में एक हाथी निवास करता था। अपने पूरे परिवार के साथ वह निवास किया करता था। बड़ा पूरा परिवार था इसका। दस 10,000 हाथियों का बल इसमें अकेले में था। बहुत शिक्षाप्रद ये कथा है, इसको आत्मसात करने की जरूरत है। 10,000 हाथियों का बल जिस हाथी में था, खूब पुत्र आदि पत्नी आदि परिवार से संतुष्ट था। जब निकलता था तो जितने भी वहां रहने वाले थे सब उसकी जय जयकार करते थे। ये भी कहता था किसी को कोई परेशानी हो तो बता देना। हाँ हाँ क्यों नहीं महाराज। एक दिन अपने परिवार के साथ उस सरोवर में चला गया। सरोवर में पानी पिया, स्नान करने लग गए। अब जो हाथी होते हैं इनकी प्रवृत्ति होती है पानी से खेलने की। सूंड में पानी भरते हैं और दूसरे के ऊपर छोड़ते हैं। ये उसमें व्यस्त हो गया। उसी सरोवर में रहता था एक मगरमच्छ। उस मगरमच्छ ने आकर के इस हाथी का पैर पकड़ लिया। पहले तो इसने ध्यान ही नहीं दिया, अरे 10,000 हाथियों का बल है मेरे अंदर, मेरा कौन क्या कर सकता है, ध्यान ही नहीं दिया। किंतु धीरे धीरे वो मगरमच्छ ग्राह इसके खून को पीने लगा और अंदर खींचने लगा। जब थकान महसूस हुई, कमजोरी महसूस हुई, तब इसने ध्यान दिया और फिर इसने अपना निकलने का प्रयास किया। महाराज खूब कोशिश कर ली बाने, प्रभु वह पानी से बिल्कुल निकल ना पाया। जैसे जैसे ये बाहर को खींचता है तैसे तैसे ग्राह अंदर को खींचता है। ये अंदर जाने लगा
जब स्थिति ये हो गई कि बहुत सांस लेने के लिए थोड़ा सा समय बचा, तो इसने अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने पुत्रों को पुकारा। इनकी पत्नियों ने भी सूंड से सूंड मिलाकर के उसको खींचना चाहा, पुत्रों ने भी सूंड में सूंड मिलाकर के उसको खींचना चाहा, बहुत प्रयास किया किंतु खींचने में सफल नहीं हुए, तो इसको छोड़ करके जाने लगे। गजराज ने कहा, अरे बेटाओ, मैंने तुम्हारा लालन पालन किया, पूरे जीवन पर्यंत मैं तुम्हारे लिए लगा रहा, और आज जब विपत्ति का समय मेरे ऊपर आया तो तुम मुझे छोड़ करके चल दिए। पत्नियों की तरफ देख करके ग्राहक कहता है, देवियों, तुमने तो साथ जीने और साथ मरने की कसमें खाई थी, क्या तुम मुझे यहीं छोड़ करके चली जाओगी? इन्होंने कहा, स्वामी, आप तो निकल ही नहीं पा रहे हैं, आपके चक्कर में हमारे भी प्राण चले जाएंगे, हम अपने प्राणों को क्यों संकट में डालें? गजराज आज विचार करने लगा, धन्य है जिस पत्नी के लिए, जिस परिवार के लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, पूरे जीवन पर्यंत में जिस परिवार के लिए करता रहा, आज जब मुझे आवश्यकता परिवार की पड़ी तो वही परिवार मुझे छोड़ करके जा रहा है। बहुत चिंतन की बात है। समाज में ऐसा होता है मेरे भाई बहन, आप प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं कि जब आप आनंद में होंगे, मौज में होंगे, तो 10 लोग आपके साथ खड़े होंगे, और जब थोड़ा सा कष्ट आप पर आ जाए तो जो निरंतर हरदम आपके साथ रहने वाले हैं ना, वही आपसे दूरियां बना लेंगे। जब उनको आप फोन करोगे, भैया कहाँ हो, आप बताओ क्या बात है, अरे वो 10,000 रुपए की जरूरत थी आज, अरे तूने अब फोन किया है, अभी 10 मिनट पहले ही मैंने किसी को दिए हैं। लाखों दोस्त होते हैं कि जब जर पास होता है, लाखों दोस्त होते हैं कि जब जर पास होता है, टूट जाता है वो रिश्ता जो बिल्कुल खास होता है। उस आपत्ति में, उस विपत्ति में, उस कष्ट में कोई आपका नहीं होता। गजराज चिंतन यही कर रहा है कि जिसके लिए मैं जीवन भर लगा रहा, जिस परिवार के भरण पोषण के लिए मैंने कभी न दिन देखा, न कभी रात देखी, कभी दिन की ड्यूटी की तो कभी रात की ड्यूटी की, आज जब उसकी जरूरत मुझे पड़ी तो मेरा साथ छोड़ करके जाने लगा। इधर ग्राह धीरे धीरे अंदर खींच रहा है, और जब इसको ये लगा कि अब तो मैं बच ही नहीं पाऊंगा, दिल भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारो, तब ये भगवान को याद कर रहा है, अरे गोविंद, इस संसार में आपके बिना मेरा कोई नहीं है, आप आओ, मेरी रक्षा करो, पाहि माम रक्ष माम, आइए गोविंद, आइए गोपाल, आइए माधव, आइए मधुसूदन, आपके बिना अब मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। भगवान की शरण इसने ग्रहण की,
और भगवान के शरणागत होकर के भाव से भगवान को पुकारने लगा। आज हेलो यह भगवान को पुकार रहा है, भाव बेहुअल हो रहा है। तेरे हवाले सौंप दी मैंने अपनी जीवन डोर, कभी बिगड़ते नाखुनी गोपाल नटवर जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, वो जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ गए मुझे गले लगाएगा, तेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। हरि बोल। थक गए नैन मेरे रफ्ता निहार के, थक गए मेरे रफ्ता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। मेरे आंसू पोंछ गए मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए भाव से भगवान का स्मरण करें। तुझसे उम्मीद मेरी तेरा ही सहारा है, तुमसे उम्मीद
तड़पाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा। कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मुझे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। हरि बनो ना कठोर थोड़ी दया से तो काम लो। बनो ना कठोर थोड़ी दया से तो काम लो। ओ आके कन्हैया मेरे जीवन को थाम लो। आके कन्हैया मेरे जीवन को थाम लो। ओ आके कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। आके कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। कब तक तड़पाएगा, कब तक बहलाएगा। कब तक तड़पाएगा, कब तक बहलाएगा। ओ कब तक तड़पाएगा, कब तक बहलाएगा। कब तक तड़पाएगा, कब तक बहलाएगा। मेरे आंसू पोंछ गए मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ गए मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। 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 कब आएगा मेरा यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातिं क्वचित् तिरोहितम् अविद्यदृक्साक्ष्यभयं समीक्षते स आत्मभूलोऽवतु मां परात्परः। यह स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं। भगवान, ये जो संसार में दिखाई दे रहा है ये सब आपकी माया है। क्वचित विभातिम क्वचित तिरोहितम, कहीं दिखाई देता है और कहीं तिरोहित हो जाता है, माने दिखाई नहीं देता है। ये सब आपकी माया है। इसलिए हे मायाधीश, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप मेरा उद्धार कीजिए,
अरूपाय निरूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। आपका कोई रूप नहीं है और आपके बहुत से रूप हैं। हे गोविंद, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, आप मेरा उद्धार कीजिए। किसी का नाम ये नहीं ले रहा है, न विष्णु जी कह रहा है, न कृष्ण जी कह रहा है, न दुर्गा जी कह रहा है, न शिव जी कह रहा है, न इंद्र जी कह रहा है, न वायु जी कह रहा है। सब लोग तैयार खड़े हैं कि जिसका नाम ले वही दौड़ पड़े बचाने के लिए, किंतु ये किसी का नाम नहीं ले रहा। ये तो कह रहा है अरूपाय निरूपाय, जिसका कोई स्वरूप नहीं है अथवा जिसके बहुत से स्वरूप हैं, वह परब्रह्म परमात्मा आए और मेरी रक्षा करें। आज भगवान ने मन में विचार किया कि जो किसी का नाम नहीं है वही तो मेरा नाम है, और आज गरुण को लेकर के मेरे गोविंद इसकी रक्षा करने के लिए पधारे। और जब सामने में भगवान को आते हुए इसने देख लिया तो औक्षिप्य सांबुज करम गिरिमाह कृक्षान नारायण नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। वहीं से एक कमल का पुष्प जैसे तैसे तोड़ करके भगवान को चढ़ाते हुए समर्पित करते हुए कहता है, हे अखिल गुरु नारायण, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। आज भगवान ने चक्र सुदर्शन से ग्राह का उद्धार कर दिया और गजराज को बचा लिया। डूबते का सहारा यदि कोई है तो वह परमात्मा ही है। इस कथा से हमें यही सीख, यही शिक्षा मिलती है कि परमात्मा हर स्थिति में हमारा है और हमारी रक्षा करने के लिए तत्पर रहता है। वो तो कहते हैं, जो तू आवे एक पग, तू एक पग तो आगे चल करके देख, एक पग बढ़ा के तो देख। किंतु हम एक पग ही आगे चलने को तैयार नहीं। गजराज की रक्षा यहां की भगवान ने।